शनि अगर आपके लगन चार्ट में सप्तम भाव में स्थित हो और आपको शनि की अगर महादशा आ रही हो तो शनि की महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम मिल सकते हैं, इस पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। देखिए, शनि सप्तम भाव में स्थित होने से सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से साइन में है, कौन सी राशि में है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है। ऐसा शनि आपके नेम फेम के लिए काफ़ी जिम्मेदार होगा और आपके कैरियर के लिए भी। हालांकि ऐसा शनि आपको अथक प्रयास करने, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता देगा, लेकिन ऐसे शनि से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर तो सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसमें महादशा के साथ साथ जो आपका ओवरऑल जो ट्रांजिट का रोल है, जब आपको महादशा चल रही है, और जो आपकी एज का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर जिस भी एज में शनि की महादशा स्टार्ट होगी वहाँ से 19 वर्ष तक आप शनि की महादशा के अंतर्गत रहेंगे या शनि की महादशा के अंडर में आप रहेंगे। तो 19 वर्ष के दौरान आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थायित्व की और ऐसा शनि लेकर जाएगा। भले ही शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल दे सकता है। अक्सर शनि मान लो अगर तुला राशि में है सप्तम में, अगर वृषभ में है, अगर मिथुन में है या कन्या में है या कुंभ राशि में भी अगर शनि है तो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि शनि के साथ क्या कोई प्लैनेट बैठा है। अक्सर शनि के साथ शनि का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो शनि और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है अपनी महादशा के अकॉर्डिंग। लेकिन शनि अगर खुद नीच की स्थिति में बैठा है, अगर वो एक अपने परम शत्रु के साथ बैठा है, अगर केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो शनि की महादशा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। इस प्रकार का शनि मैरिड लाइफ में भी आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस देता है, इवन जीवन साथी के थ्रू भी आपको काफ़ी सपोर्ट दिलाता है। लेकिन यहाँ जीवन साथी के साथ इमोशनल होने, बहुत ज़्यादा अटैच होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है आपके लिए। तो शनि की महादशा के लिए यहाँ पर जो साइन है, जो जो आपका सप्तमेश है और जो यहाँ पे राशि है सप्तम भाव में, उसका काफ़ी बड़ा रोल है, और आपकी एज का भी, कि कौन सी एज पीरियड में आपको ऐसी दशा स्टार्ट होने वाली है। देखिए, ऐसा शनि आप में लीडरशिप के भी अच्छे गुण डेवलप करता है। शनि अपनी महादशा में आपकी मैरिज भी करवा सकता है इवन। लेकिन शनि मैरिज के प्रति आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है और हर काम के प्रति आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, काफ़ी ज़्यादा आपको सीरियस बनाएगा। इस प्रकार की शनि की महादशा में हो सकता है शुरुआत में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़े, या जिस प्रकार के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शनि की महादशा के स्टार्टिंग में वो आपको ना देखने को मिले। लेकिन धीरे धीरे ऐसा जो शनि है वो आपकी लाइफ को शेप देता है। अब शनि की महादशा से पहले अगर मान लो आपको 25 की एज में अगर शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है, या 30 की एज में अगर शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले आपने शनि की महादशा से पहले बृहस्पति की महादशा और राहु की महादशा को भी अनुभव किया है। इस दशा के दौरान अब उस प्रकार के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे आपने राहु महादशा को देखा, आपने बृहस्पति की महादशा को एक्सपेक्ट किया कहीं ना कहीं। तो बृहस्पति की महादशा भी हो सकता है आपकी काफ़ी अच्छी रही हो, आपको एजुकेशन के मामले में या आपको अर्निंग्स या कैरियर के मामले में। लेकिन शनि की महादशा का अपना एक अलग प्रकार का रोल है। देखिए, ज़्यादातर केसेस में जो शनि की महादशा है, या बृहस्पति की महादशा ले लो, या आप ले लो केतु की महादशा, अगर ये दशाएं आपको 45 की एज के बाद आएंगी या इवन 50 की एज के बाद में आएंगी तो ज़्यादातर बेहतरीन साबित होती हैं अर्ली एज की तुलना में। तो यहाँ पे आपको यही देखना पड़ेगा कि आपकी एज क्या है जिस समय आपको शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है। अब आपके चार्ट में शनि कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन भावों का भी शनि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन भावों से जुड़े कार्यों के प्रति आपको शनि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इन भावों के प्रति आपको काफ़ी सीरियस बनाते हैं और आप अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं। आप लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, काफ़ी ईमानदार होते हैं और मेहनती भी होते हैं। लेकिन स्वयं के लिए आप उतना कुछ नहीं करते, जबकि आप दूसरों के लिए ज़्यादा कुछ कर जाते हैं शनि की महादशा के दौरान। इस प्रकार का शनि अगर आपके चार्ट में मान लो 11वें घर का लॉर्ड है, अगर शनि मान लो 10वें घर का लॉर्ड है, इवन अगर शनि आपका तीसरे घर का लॉर्ड है, इवन अगर पंचम घर का लॉर्ड है, तो आपसे काफ़ी मेहनत मांगता है और उतनी ही ज़्यादा सफलता की भी आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अक्सर शनि अगर बुध के साथ बैठेगा, अगर शुक्र के साथ बैठेगा तो बहुत ही अच्छे परिणाम दे सकता है, इवन अपने मूल त्रिकोण घर कुंभ राशि में भी। लेकिन ऐसे शनि किस प्रकार की स्थिति में है, देखिए, क्योंकि शनि की जो वास्तविक स्थिति है वो देखना आपको काफ़ी जरूरी है। ऐसे केस में शनि आपका वक्री भी हो सकता है, शनि आपका सामान्य स्थिति में भी हो सकता है। देखिए, शनि का स्वभाव है कि वो डिले करते हैं आपको, तो वो कार्यों में डिले जरूर कर सकता है और आपको अपनी मेहनत के बल पे ही सफलता मिलेगी, जो भी सफलता आपको मिलने वाली। इस हिसाब से आप अपने भाग्य से भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से भी देखें शनि के इस प्लेसमेंट को, तो शनि सबसे पहले अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं 9वें भाव पे, जहाँ पर वो उच्च शिक्षा के लिए अच्छी स्थिति दे सकते हैं अपनी महादशा के दौरान। इवन वो आपको विदेश भेज सकते हैं, आपको
पिता से कुछ अच्छी गाइडेंस दिलवा सकते हैं, आपके गुरुजनों से कुछ अच्छी गाइडेंस दिलवा सकते हैं, लेकिन आपको इनमें मतभेद भी काफ़ी ज़्यादा पैदा करेंगे। शनि अगर मान लो धनु राशि में बैठा है, अगर धनु के साथ साथ अगर मीन राशि में बैठा है, तो ऐसा शनि ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है नवम भाव के प्रति। तो वो आपको हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने या मैरिड लाइफ में अलगाव जैसी स्थिति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर कभी कभी ऐसा जरूर देखा गया है कि शनि की प्लेसमेंट भले ही कैसी भी हो, लेकिन जीवन साथी थोड़ा सा ज़्यादा हावी नजर आता है शनि की महादशा के दौरान, और आप इंडिविजुअली खुद पर ज़्यादा फोकस करते हैं अपने जीवन साथी की तुलना में। तो जीवन साथी से बहुत डिटैचमेंट की स्थिति या इवन कभी कभी डिवोर्स जैसी स्थिति भी बन जाती है। अक्सर शनि के साथ अगर केतु हो तो आपका सेपरेशन या डिवोर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। शनि के साथ अगर मंगल हो तो आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस जैसी स्थिति हो सकती है। तो शनि यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। शनि फिर लगन पर दृष्टि डालता है। लगन पर दृष्टि डालने से आपकी जिम्मेदारियों से शनि आपको अवगत करवाता है, आपकी उम्र को बढ़ाने का कार्य करता है, आपको फाइनेंशियली, कैरियर वाइज या आपको हेल्थ के हिसाब से काफ़ी स्टेबिलिटी देने की कोशिश करता है। तो शनि की महादशा में आपको कोई बहुत बड़ा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर दूसरों की मदद से, जीवन साथी की मदद से और आपकी अपनी स्वयं की मेहनत से ही आप कोई बड़ा बदलाव ला पाएंगे। तो शनि अगर वक्री होगा सप्तम भाव में तो वो ज़्यादा बेहतर है कहीं ना कहीं एक सामान्य तौर पे जो शनि की प्लेसमेंट है उसकी तुलना में। तो अब सप्तमेश की भूमिका यहाँ काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपका सप्तमेश मान लो चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, सप्तमेश आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो शनि काफ़ी बेहतर प्रभाव दे सकता है। फिर शनि का यहाँ से दृष्टि आ जाएगा आपके चौथे घर पे। चौथे घर पे शनि का दृष्टि कभी कभी आपको उतना ज़्यादा अच्छे प्रभाव देता नहीं है, क्योंकि चौथे घर पे शनि दृष्टि डाले तो मन में काफ़ी अनसर्टेनिटी डेवलप होती है, आप विचारों में बंधे रह जाते हैं, आप खुलकर नहीं सोच पाते। साथ ही आपकी शुरुआती एजुकेशन में कुछ व्यवधान रहे हो सकते हैं, आप शुरुआत से ही छोटी उम्र से ही काफ़ी मेच्योर रहे हो सकते हैं, फैमिली का सपोर्ट हालांकि अच्छा रहा हो सकता है, लेकिन आपकी अपनी जो खुद की काबिलियत है वो समय के साथ साथ बढ़ती है और आप उसका जितना बेहतर उपयोग करते हैं अपने कैरियर और अपने फाइनेंस के लिए उतना ज़्यादा आप बेहतर करते जाते हैं। शनि आपको एक ऐसी समझ देगा जो कोई अन्य ग्रह नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि लगन और वो नवम भाव दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। अब लगन में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जब शनि का लगन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो लगन में बैठा प्लैनेट और शनि के प्रभाव के हिसाब से आपको विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार का शनि दूसरों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या सपोर्टिव बनाता है, विशेषकर उनको कोई गाइडेंस देने के मामले में, उनको कोई सजेशन देने के मामले में, या उनको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आगे कहीं ना कहीं आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। इस प्रकार का शनि आपको कहीं ना कहीं दुनिया से या लोगों से थोड़ा अलग थलग कर सकता है, वो आपको अकेलापन भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे सप्तमेश कौन है। देखिए, अगर शनि ड्यूअल साइन में बैठा है, ड्यूअल साइन में बैठा है तो वो कभी कभी दूसरी मैरिज की संभावना भी बना देता है या दूसरे रिलेशन की संभावना भी बना देता है। अक्सर शनि अगर शुक्र जैसे प्लैनेट के साथ हो तो वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकता है। हालांकि शनि एक बहुत ही ज़्यादा मान सकते हैं कि न्यायप्रिय ग्रह है, लेकिन कभी कभी शनि का प्रभाव ऐसा जरूर रहता है। इस हिसाब से शनि आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है और जिन जिन भावों पर आप दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे कि नौवां घर, लगन में आपके कोई अगर प्लैनेट है या फिर आपका 4th हाउस, इन सब को आपको विचार जरूर करना चाहिए। साथ साथ में अब शनि जिन जिन प्लैनेट्स को प्रभावित कर पा रहा है, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों के लिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा, अनुशासन आ जाएगा। उन भावों के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर काम करना पसंद करेंगे। तो आपकी एक जो क्लियर पिक्चर बनती है लोगों के माइंड में, एक क्लियर जो इमेज बनती है, वो हमेशा स्टेबल सी रहती है। अगर शनि बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो जीवन साथी का डोमिनेंस उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। तो शनि की महादशा हालांकि बहुत बड़े परिवर्तन नहीं देती, लेकिन कभी कभी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी बन जाती है। तो आपकी जो पब्लिक लाइफ है वो काफ़ी एक्टिव हो सकती है। आप पब्लिक के साथ अगर डील कर रहे हैं तो आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा, अपनी वाणी बहुत अच्छी रखनी होगी। साथ ही सप्तमेश की पोजीशन पे डिपेंड करता है। सप्तमेश अगर अच्छा प्लेस्ड है, शनि अगर अच्छा प्लेस्ड है, तो काफ़ी अच्छा आपको नेम फेम ऐसा शनि दिला सकता है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रखते हुए आपको आगे बढ़ा सकता है।